तो कन्या लगन वालों के लिए हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां पर राहु और चंद्रमा आपके स्थित होंगे मीन राशि में। मीन राशि में अगर स्थित होंगे तो ऐसे जातक के लिए बिजनेस करने के मामले में कुछ हद तक अच्छी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जातक कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं होगा अपने रिश्तों को लेकर, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा, बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज आएंगे आपको। साथ ही सामने वाला जो भी पर्सन होगा, चाहे वो आपका जीवन साथी है या कोई भी अन्य जो व्यक्ति है, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ चीट करता हुआ नजर आ सकता है या वो आपको गलत तरीके से फायदा उठाएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा कनेक्शन आपका फॉरेन से बने या इवन अगर फॉरेन सेटलमेंट भी हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रह सकता है। यहाँ अब इस हाउस के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, तो जुपिटर को भी आपको देखना चाहिए क्योंकि जुपिटर यहाँ राहु और चंद्रमा के डिस्पोजिटर होंगे। लेकिन इस प्रकार का राहु आपको कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम दे सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको पार्टनरशिप से बचना होगा। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में भी आपको आपके पार्टनर से काफी ज्यादा अटैचमेंट देखने को मिलेगी। अब क्योंकि चंद्रमा 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड होने के केस में आपको अन्य लोगों से या इवन पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। आपकी जो भी इच्छाएं आपके कुछ रिश्तों से जुड़ी हुई रहेंगी वो पूरी नहीं हो सकेंगी और इसके लिए आप ब्लाइंडली कुछ गलत फैसले लेंगे। यहाँ पे आपका जीवन साथी आपको चीट करेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपके इमोशनल डिसीजन की वजह से वो आपका फायदा उठाएगा। तो किसी के साथ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैच ना हो। साथ ही साथ जो भी आप फैसले ले रहे हैं उनमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और अपने रिश्तों को लेकर भी आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना होगा। जितना ज्यादा आप यहाँ प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब यहाँ पे जुपिटर का रोल बहुत अहम हो जाता है। जुपिटर का वास्तव में यहाँ सप्तम भाव से संबंध है या नहीं। अगर सप्तम भाव से जुपिटर का संबंध बनता है आपके चार्ट में तो कुछ हद तक ही आपके करियर के लिए बेहतर हो सकता है, या आपको बिजनेस वगैरह करना हो उसके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, या फिर आप अपना ज्ञान या थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी अगर बैठा है आपके चार्ट में तो वो ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होगा और उसका प्रभाव भी यहाँ फिर चंद्रमा पर पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा वास्तव में उसके संबंध जुपिटर के साथ और राहु के साथ कैसे हैं, इवन चंद्रमा के साथ भी आपको उसके संबंध देखने चाहिए। यहाँ पे अब राहु और चंद्रमा है तो बार बार आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आते जाएंगे। आप कभी कभी बहुत ज्यादा भ्रम में आके या बिना सोचे समझे कुछ ऐसे फैसले लेंगे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर जो आपके काफी गलत साबित होंगे और बाद में आपका जो सामने वाला पर्सन है वो आपको काफी चीट करेगा या इवन वो आपके पैसे का फायदा उठाएगा, धन का फायदा उठाएगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ 11th लॉर्ड होने के केस में पहले बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन देंगे। आपको लगेगा कि आपके मैरिज होने के बाद शायद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेटर होगी या आपका जीवन साथी जो होगा आपको आर्थिक मामलों में काफी सपोर्ट कर देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार से आपको भ्रम से बचना होगा। साथ ही साथ आपको सेल्फ डिपेंड होने की तरफ देखना चाहिए आपके, क्योंकि लगन में केतु स्थित होते हैं तो बहुत सारे आपके ऐसे फैसले हो सकते हैं जो गलत ही होंगे। और यहाँ चंद्रमा राहु के साथ होने की वजह से आपको दूसरों पर निर्भर बनाएगा बहुत ज्यादा, तो आपको दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। साथ ही साथ आप स्वयं अपने लिए क्या सोचते हैं, अपने कैरियर के लिए क्या सोचते हैं, इवन कैरियर का जो डिसीजन है वो भी कभी कभी आपका मैरिज होने के बाद ही सही से हो पाता है। तो यहाँ पे मैरिज का हालांकि बहुत बड़ा रोल है, बट मैरिज में यहाँ धोखा मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज रहेंगे राहु के, जितने ज्यादा यहाँ चंद्रमा राहु के क्लोज रहेंगे, अगर जुपिटर का संबंध 7th हाउस से बनता है तो आपको आध्यात्म की तरफ भी काफी तेजी से ऐसा जो कंजक्शन है लेके जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर में भी ये सारे के सारे गुण हो सकते हैं। तो यहाँ आपको किसी भी अदर पर्सन से या इवन अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन कम से कम रखनी होंगी। साथ ही साथ आप अपने रिश्ते को कितना ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामने वाला जस्ट आपका फायदा उठाने के लिए ही सोचेगा हर केस में। इसके साथ साथ यहाँ आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस अगर करना हो तो अगर आपके बिजनेस का कनेक्शन फॉरेन से बनता हो, किसी अदर स्टेट से बनता हो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट बैठेगा यहाँ पे वो जुपिटर के साथ कैसा संबंध रखता है और वास्तव में वो राहु के साथ कैसा संबंध रखता है, क्योंकि यहाँ जो भी प्लेनेट होगा कहीं ना कहीं वो अब यहाँ चंद्रमा पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा। चंद्रमा पर प्रभाव डालने के साथ साथ वो आपके अन्य भावों पर भी यहाँ प्रभाव डालेगा। तो उस ग्रह का जो रोल होगा आपके मैरिड लाइफ को लेके, आपके इवन कैरियर या आपके बिजनेस को लेके बहुत अहम होने वाला है। यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 11वें भाव पे ही दृष्टि डालेंगे। अब 11वां भाव खुद चंद्रमा का ही घर है, तो यहाँ वो आपको बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन देंगे और वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी नहीं होंगी। हालांकि ऐसा राहु आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। 11वें भाव पर जब राहु दृष्टि डालें तो ये आपकी प्रसिद्धि के लिए, आपकी पर्सनैलिटी वाइज जो भी नेम फेम होगी या आपकी खुद
आपकी जो कलात्मकता होगी, आपकी जो इमेजिनेशन होगी, उसकी वजह से आप में कुछ ऐसी स्किल्स हो सकती हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। राहु का दृष्टि जो 11th हाउस पर पड़ रहे हैं, आप अपने लिए अर्निंग्स के मामले में कुछ बहुत बेहतर प्लान नहीं कर सकेंगे, हमेशा अपना डिसीजन बार-बार बदलते रहेंगे और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने होंगे। राहु और चंद्रमा दोनों का ही जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके लगन पर भी पड़ेगा और लगन में ऑलरेडी केतु स्थित है। तो केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको देखना होगा, क्योंकि केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ अपना प्रभाव खोएगा, क्योंकि उसके जो गुण हैं उनमें कमी आएगी केतु के साथ होते हुए। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट जस्ट इससे उल्टा प्रभाव देगा, क्योंकि उसका जो कारकत्व है वो बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट पे काफी ज्यादा रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ राहु जो 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा का ही घर है, तो यहाँ 11th हाउस को लेकर आपसे काफी सारे इमोशनल डिसीजन भी हो सकते हैं कभी कभी। फिर राहु का दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा। 3rd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा ये आपको काफी आक्रामकता देगा, रिश्तों को लेकर काफी उतार चढ़ाव देगा, साथ ही भाई बहनों के साथ भी कभी कभी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जातक हालांकि अपने टैलेंट को अच्छे से काम में ले पाएगा, लेकिन उसके टैलेंट का फायदा ज्यादातर दूसरे लोग ही उठा सकेंगे। यहाँ पे अब जातक जितना ज्यादा भ्रम में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ऐसा जो राहु चंद्र का युति है वो आपको काफी ज्यादा भयभीत करेगा, इवन रिश्तों को लेकर भी और अन्य मामलों में भी। तो आपकी अर्निंग्स पे, इवन आपके नेम फेम पे, आपकी प्रसिद्धि पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आपका जो इंटरेक्शन है या आपका जो कन्वर्सेशन है लोगों के साथ किस वे में होता है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, हमेशा आपको यहाँ नेगेटिव थिंकिंग से बचना होगा। साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आके आपको सोचना होगा, तभी आप कुछ यहाँ बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पे अपनी जो दशा है उसके बारे में विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्या वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।